तो आप इस श्लोक में महाराज पृथु चतुष्कुमारों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछ रहे हैं जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्ति में संसार में फंसे हुए हैं। कह रहे हैं क्या ऐसे व्यक्तियों को जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। महाराज पृथु गृहस्थ आश्रम में है और और राजा भी है, दोनों चीजें हैं। तो राजाओं को क्या है, कभी कभी आखेट करना होता है, शिकार करना होता है। शिकार क्यों करते हैं वो? एक प्रकार से वो युद्धाभ्यास है, युद्ध का अभ्यास करते हैं। यदि वो शिकार नहीं करेंगे तो जब युद्ध का अवसर आएगा तो वो उसमें उनके अंदर शिथिलता रहेगी। इसीलिए वो शिकार करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं। तो महाराज पृथु पूछ रहे हैं चारों कुमारों से कि जो गृहस्थ आश्रम में पड़े हुए लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हैं, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा, पूछ रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर गृहस्थ आश्रम में थे। राजस्व यज्ञ के बाद वो श्री नारद जी से प्रश्न करते हैं कि मेरे जैसा मूढ़ व्यक्ति जो गृहस्थ के कार्यों में ही लगा हुआ है रात दिन, उसका उद्धार कैसे हो सकता है। मेरे जैसे मूढ़ गृहस्थ, मूढ़ बुद्धि। आप विचार कर सकते हैं कि महाराज युधिष्ठिर अपने विषय में इस प्रकार से कह रहे हैं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि महाराज युधिष्ठिर हाँ, मूढ़ बुद्धि थे? नहीं, जन कल्याण के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं नारद जी से। नारद जी ने उन्हें सुझाव दिया। हाँ, महाराज युधिष्ठिर को इसका एकमात्र उपाय है गृहस्थों के लिए महामुनियों का संग करना, महामुनियों के समीप बैठना, महामुनियों का संग करना। तो मुनि दो प्रकार के होते हैं, एक मुनि होते हैं, एक महामुनि होते हैं। एक मुनि होते हैं जो मौन रहते हैं, सारा जीवन मौन रहकर बिता देते हैं। ऐसे मुनियों से समाज का किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति बोलता ही नहीं वो क्या किसी का कल्याण करेगा? हाँ। और महामुनि वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के विषय में, भगवान के भक्तों के विषय में चर्चा करते हैं। तो महामुनियों के संग में बैठने का मतलब क्या है? भगवान के विषय में उनके मुखारविंद से सुनना, भगवान की चर्चा सुनना। और इसी प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुनाने जा रहे थे जब महाराज परीक्षित को, तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद क्षणम यद बंधनम यद श्रवणम यद रोहणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। कह रहे यद कीर्तनम, जिसके कीर्तन से, हाँ, जिसके स्मरण से, जिसके दर्शन से, जिसकी पूजा करने से, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद क्षणम यद बंधनम, जिसका बंधन करने से, हाँ, यद हरणम, जिसकी पूजा करने से क्या होता है? मानव मात्र के हृदय में जो कल्मश है जन्म जन्मांतर से, वो विधुन होती,
विशुद्ध रूप से, विशिष्ट रूप से वो शुद्ध हो जाता है, धुल जाता है, सारे कल्मश धुल जाते हैं। और भगवान के इन पावन नामों के उच्चारण से, इनके श्रवण से किन किन लोगों के हृदय पवित्र हो जाते हैं, किन किन लोगों का उद्धार होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रात उड़ांद पुलिंद पुलकसा आधीर सोमा यवना खसादया अन्ये च पाप यद पाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमो। ये जो हम नाम गिना रहे हैं, किरात हूड़ पुलिंद पुलकस आभीर शुंभ खस यवन, ये सब वर्णाश्रम से भी नीचे के लोग हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण है, और ब्रह्मचर्य गृहस्था वन वानप्रस्थ संन्यास चार आश्रम है। इनसे भी नीचे ये किरात हूड़ांग, ये सब जो है, ये भी शुद्ध हो जाते हैं भगवान के पवन नाम का श्रवण करने से, कीर्तन करने से। तो महाराज पृथु पूछ रहे हैं इन चतुर्थ कुमारों से, इन गृहस्थों का उद्धार कैसे हो सकता है? वो कल्याणकारी मार्ग इनके लिए है, क्योंकि वे सदैव मुक्ति पद के गामी है। कौन मुक्ति पद के गामी है? चतुष कुमार। अतः उनके अकुशल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। महाराज पृथु उनका कुशल क्षेम नहीं पूछ रहे कि आप कुशल थे तो है, आप स्वस्थ है? उनकी कुशलता के बारे में नहीं पूछ सकते। दूसरे शब्दों में, जो ब्राह्मण तथा वैष्णव जन आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर दृढ़ता से चलते हैं, वह सदैव भाग्यशाली होते हैं। कहा गया है, आप सभी जो भक्ति मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, आप सभी भाग्यशाली हैं। पिछले श्लोकों में आपने सुना होगा, धन्य शब्द का प्रयोग हुआ। धन्य, धन्य कौन होता है? जो धनी होता है उसको धन्य कहते। जिसके पास धन नहीं होता वो धन्य नहीं, धन्य नहीं होता। तो धन से ही वो धन्य होता है। तो धन कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर चर्चा जो है ये आध्यात्मिक धन की है। जिनके पास आध्यात्मिक धन है, तो पृथु महाराज ने अपने निमित्त यह प्रश्न पूछा था, क्योंकि वह गृहस्थ की स्थिति में थे और राज्याधिकारी थे। महाराज पृथु गृहस्थ हैं और शासनाध्यक्ष हैं। वो अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, किंतु अपने माध्यम से वो लोगों के प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो संसार में गृहस्थ आश्रम में रचे पचे हैं, जिनका कार्य सिर्फ इंद्रिय तृप्ति है, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार इनका उद्धार कैसे हो सकता है, इसका प्रश्न कर रहे हैं पृथु महाराज उन चतुष कुमारों से। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में जो लगे हुए हैं, वो एक प्रकार से अज्ञान में जी रहे हैं, ज्ञान में नहीं जी रहे। यदि उनके पास ज्ञान होता तो इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकलते, वो भगवान की भक्ति में लगते। क्योंकि भगवान की भक्ति और इंद्रिय तृप्ति दोनों में विरोध है। तो भगवान की भक्ति में लग जाएगा, उसे इंद्रिय तृप्ति से वैराग्य हो जाएगा। अपनी सारी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगाएगा। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देगा और भक्ति पद का अनुकरण करेगा। कान से वो भगवान की कथा सुनेगा, आंख से वो भगवान के स्वरूप का दर्शन करेगा, नाक से वो भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प का सुगंध लेगा, जीवा से भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद लेगा, हाथ से मंदिर मार्जन करेगा,
हाँ, भगवान की सेवा करेगा, चरण से वो मंदिर जाएगा, तीर्थाटन करेगा, इस प्रकार मन से भगवान का चिंतन करेगा, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके वो धन्य हो जाएगा। हाँ, भगवान को प्रसन्न करने में ही वो अपना जीवन बिताएगा। और यहाँ पर जैसा कि बता रहे हैं प्रभुपाद महाराज कि क्षत्रियों में ये चार दोष पाए जाते हैं। जिन चार दोषों को हमारे यहाँ हाँ स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि इनका पालन अवश्य करना है। अभक्ष्य भोजन का त्याग है, जुआ का त्याग है, मादक वस्तुओं का त्याग है, अवैध स्त्री संबंध का त्याग है। किंतु क्षत्रिय राजाओं में अक्सर ये देखा जाता है कि ये चार चीजें उनके अंदर पाई जाती है, उनको करना पड़ता है। क्षत्रिय राजा जो होते हैं वो जुआ भी खेलते हैं, शिकार करते हैं, तो वो मांसाहार भी कर सकते हैं, और अनेक स्त्रियां उनके पास रहती हैं। राजाओं के पास अनेक रानियां होती है। वो इसलिए वो इन चार चीजों से नहीं बचते, जो उनका राजनैतिक कारण है। तो ये पाप कर्म उनसे होते हैं। तो इन पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए वो एक प्रकार से पूछ रहे हैं कि ये चार दोष जो होते हैं इनसे मुक्ति कैसे हो सकती। तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन तो अशुभ है, पृथु महाराज कह रहे गृहस्थ जीवन तो अशुभ है, क्योंकि गृहस्थ का अर्थ ही है इंद्रिय तृप्ति। हाँ, तो इंद्रिय तृप्ति से कैसे छुटकारा मिलेगा, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का ये वर्णन है। यदि आप अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो तो आप इंद्रिय तृप्ति तृप्ति से मुक्त हो जाते हैं। श्री प्रहलाद महाराज भी नृसिंह भगवान से अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है कि जैसे किसी जैसे किसी पुरुष की अनेक स्त्रियां हों, वो स्थिति हमारी है, क्योंकि ये हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी इंद्रियां, हर एक इंद्री हमको अपनी अपनी तरफ खींचती है। हमारी ये स्थिति है, तो हम कैसे आपका भजन कर सकते हैं। हाँ, श्रवण इंद्रिय सुंदर संगीत सुनना चाहेगी। हाँ, दर्शन इंद्रिय जो है वो सुंदर दृश्य देखना चाहेगी। और घ्राण इंद्रिय जो है वो सुंदर सुगंध लेना चाहेगी। रसना है वो सुंदर स्वाद लेना चाहेगी। इस प्रकार हमारी इंद्रियां जो है जब चारों तरफ खींचेंगी तो हमारी क्या स्थिति होगी, क्या आप विचार कर सकते हैं। और भगवान की भक्ति में अपनी स्थिति बताते हैं प्रहलाद महाराज कि मैं तो राजसी तामसी आसुरी परिवार में जन्म लिया था। हाँ? अपनी स्तुति में प्रहलाद महाराज कहते हैं वाहम रजः प्रभवै शतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न न ब्रह्मणो न वै भव न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पित सुरसि पद्म कर प्रसाद। भगवान नृसिंह से कह रहे हैं कि मैं तो घोर राजसी तामसी परिवार में जन्म लिया था। हाँ, और कहाँ आपकी अहेतुकी कृपा हमारे ऊपर। हाँ, मेरा तो जन्म ऐसे परिवार में हुआ था, फिर भी आपकी अहेतुकी कृपा हमारे ऊपर है। क्योंकि आपने जिस अपने हस्त कमल को
ब्रह्मा जी के मस्तक पर नहीं रखा, शिव जी के मस्तक पर नहीं रखा, और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी के भी मस्तक पर नहीं रखा, उस हस्त कमल को आपने मेरे सिर पर रखा। कितनी बड़ी कृपा है ये इसका किस चीज का प्रभाव है ये? भगवान की भक्ति का। जो भगवान की भक्ति में रत रहते हैं, भगवान की अहेतु की अनुकंपा की हमेशा याचना करते रहते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं। भगवान की कृपा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, भगवान कैसे कृपा करें। तो यहाँ पर प्रभुपाद महाराज समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इंद्रियार्थार्थ वेदिनाम, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। इससे उन पुरुषों का संकेत मिलता है जिनका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों की तुष्टि है। वास्तविकता में इस संसार को भोगने के कारण ही हमारे अंदर जब भोग की इच्छा हुई तो हमको इस संसार में डाल दिया गया। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें इस भौतिक जगत में नाना प्रकार के जो क्लेश है, कष्ट है, वो सहने पड़ रहे हैं। यदि हमारे अंदर भोग वांछा नहीं होती तो हम इस संसार में नहीं आते। हाँ। कृष्ण भूली जीव जारे भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल करके जीव जब भोग की इच्छा करता है तभी उसको माया अपने ग्रिप में ले लेती है, अपने चंगुल में फंसा लेती है। और एक बार माया के चंगुल में जब जीव फंस जाता है तो वो छटपटाते रहता है, निकल नहीं पाता। संयोग से, दैव योग से, भगवान की कृपा से यदि उसे कोई चतुष्ट कुमारों की तरह कोई महात्मा मिल जाए, नारद जी जैसे कोई महात्मा मिल जाए, या हमारे आचार्यों की तरह, गुरु परंपरा के जो आचार्य हैं सब, ऐसे कोई महात्मा मिल जाए तो वही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं ये। लेकिन ये सब जो है ये भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। और भगवान कृपा कब करेंगे? जब इनकी कृपा होगी। इन साधु महात्माओं की कृपा जब किसी के ऊपर होती है तब वो भगवान के कृपा पात्र हो जाते हैं। डायरेक्ट भगवान से किसी का संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए हमें, हमारा कर्तव्य है कि साधु श्रम करें, साधु महात्माओं का सत्कार करें। जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु तत्वदर्शिनः। हाँ, तत्ववेता के पास जाओ, साष्टांग दंडवत करो, उनकी सेवा करो, उन्हें प्रसन्न करो। प्रसन्न हो जाए वो, तब अपनी जिज्ञासा उनको सुनाओ, क्या चाहते। हाँ, तब वो उनके पास जितना ज्ञान है सब कुछ वो देने में कोई संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तत्व को जाना है, तत्व का दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है। वो कुछ भी नहीं छुपाएंगे, जितना उनके पास है उस आरत अधिकारी को सब कुछ दे देंगे। हाँ। इसी प्रकार माता पार्वती जी ने भी शिव जी से कहा था, आरत अधिकारी जो पावे गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। आर्थ जिज्ञासु जो होता है, जिसके अंदर भगवान के विषय में, अपने विषय में जानने की इच्छा है, क्यों हम नाना प्रकार के क्लेश भोग रहे हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जब इसके अंदर होगी जीव के, तो जीव जो है वो तत्व ज्ञाता के पास, जो तत्व का जानकार है, उसके पास उसके पास जाकर के प्रश्न करेगा कि हम कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं। यही एकमात्र उद्देश्य है। बिना साधु संग के किसी को भगवत धाम जाने का मार्ग जो है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। यही महाराज पृथु जो है चतुष कुमारों से गृहस्थों के विषय में पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ लगभग लगभग सभी गृहस्थ गृहस्थी के चक्कर में, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो इंद्रिय तृप्ति से कैसे निकलेंगे, इसका समाधान चतुष कुमारों से
महाराज पृथु पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण।